हाँ भाई, बात करते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। अपना पाठ चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये बात करेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग नामक शासक ने की थी। तो दंतीदुर्ग जो शासक था, ये काफी प्रतापी शासक था राष्ट्रकूट वंश का। इसका संस्थापक कौन सा था? दंतीदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। और इसने इसकी राजधानी जो थी, राजधानी बनाई थी इसने नासिक राजधानी बनाई थी। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो नासिक जो राजधानी थी, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अंदर कुल 14 शासक हुए थे। कुल 14 शासक हुए थे। सर्वप्रथम ये जो दंतीदुर्ग था, ये चालुक्यों के अधीन था। चालुक्यों के अधीन था, उनका सामंत था भी। देखो, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में। ये सबसे लोकप्रिय शासक था और इसने अपनी राजधानी बनाई थी नासिक के अंदर। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और इस वंश के अंदर कुल 14 शासक हुए हैं। और चालुक्यों के अधीन एक शासक था, ये जो राष्ट्र दंतीदुर्ग था, ये सामंत था, उनका मंत्री था, एक छोटा लेवल का जो मंत्री होता है वो था। और इसने क्या, चालुक्यों को मार करके और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और ये इतना जो है, ये दंतीदुर्ग के बारे में अब आगे थोड़ा देखते हैं। स्थापना वर्ष पूछा गया था पिछले साल से, पिछले साल इसके अंदर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। और इस वंश के अंदर जो अगर दूसरी बात करें तो यहाँ का छठा शासक जो था ना, छठा शासक अमोघ वर्ष। इस वंश का जो छठा शासक था अमोघ वर्ष, वो एक शांतिप्रिय शासक था। युद्धों में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अमोघ वर्ष क्या है? शांतिप्रिय शासक था। शांतिप्रिय शासक था। ये शांतिप्रिय शासक था और ये युद्धों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था जो अमोघ वर्ष था। और इसीलिए इसने क्या लगभग राष्ट्रकूट वंश के अंदर 64 वर्ष तक शासन किया था। सबसे अधिक राष्ट्रकूट वंश के अंदर शासन करने वाला शासक था अमोघ वर्ष। 64 वर्ष तक शासन किया था। 64 वर्ष तक का शासक रहा था ये। इसने मित्रता पूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपने राज्य को बढ़ाया भी। और इसने कोई ज्यादा युद्ध भी नहीं किए और शांति भी सभी से बना के रखता था। और मित्रतापूर्ण तरीके से इसने क्या है, इनकी स्थापना की थी। इनकी 14 वर्ष तक ये रहा था कुल मिलाकर। और देखो, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो बात कही गई है ना, अरब का एक यात्री आया था भारत के अंदर, उसने इतिहास लिखा था भारत के राजाओं के बारे में। उस समय तत्कालीन या राजाओं के बारे में, उसका नाम था अरब यात्री सुलेमान था। अरब यात्री जो सुलेमान था ना, अरब यात्री सुलेमान ने इसके तत्कालीन विश्व के संसार के 4 युद्धों में से इसको गिना। 4 सुलेमान ने इसकी गणना 4 सर्वश्रेष्ठ राजाओं ने की है। क्योंकि युद्ध वगैरह में यकीन नहीं रखता था, शांति प्रिय था, इसलिए अरब यात्री जो सुलेमान था, इसने इसकी जो गणना किया वो की इसने विश्व उस समय के तत्कालीन जो 4 शासक थे ना, इनके 4 सर्वश्रेष्ठ शासकों में उस समय के इसने उसके अंदर इसकी गणना की है। अब देखो, उसके बाद में इनका पतन भी हो गया था भाई। कोई भी चीज है उसका निश्चित रूप से पतन तो हो गई ना। अगर वो जितनी ज्यादा तरीके से ऊपर जाएगी इतनी ज्यादा तरीके से उसका पतन होता है हर वस्तु का। अब देखो, दूसरी जो चालुक्य की जो अलग अलग शाखाएं बढ़ी हुई थी, कल्याणी के जो चालुक्य थे ना, कल्याणी राज्य के चालुक्यों ने कल्याणी के चालुक्यों ने इस वंश का अंत कर दिया था 973
973 ईस्वी में अंत कर दिया था। 973 ईस्वी में इसका अंत कर दिया था। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सांस्कृतिक जानकारी पढ़ लेते हैं। देखो चलो कल्याणी साल को इसका 973 में अंत कर दिया था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश लगभग समाप्त हो गया 973 ईस्वी के अंदर। इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी 736 ईस्वी में, राष्ट्रकूट जो वंश की स्थापना, ठीक है अभी। और इनकी राजधानी जो थी पहले तो नासिक थी, बाद में मान्यखेत इनकी राजधानी बनी थी, उस पर अधिकार कर लिया था वातापी के जो चालुक्य थे उन्होंने। देखो ये जो थे किसको, एक तो सभी राज्यों के बारे में पूछा जाता है किस धर्म को मानते थे, तो ये जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म को मानते थे। याद रखना किस धर्म को मानते, वैदिक धर्म के समर्थक थे, वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे ये, वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण किया है, इन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण किया, भव्य मंदिरों का निर्माण किया था इन्होंने। और देखो इनके बारे में क्या जानकारी है, ये संस्कृत और साहित्य के, यानी संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। इनकी संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा काफी फली फूली इनके शासन में। संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक थे, कन्नड़ भाषा साहित्य के पोषक थे। और देखो इनके बारे में, अरबों ने इनको एक अन्य नाम से पुकारा भी। अरबों ने इनको कहा कि अरबों ने इस वंश के शासकों को वल्लहरा से संबोधित किया। अरब या अरब क्या कहते थे, अरब इनको वल्लहरा कहते थे, वल्लहरा कहते थे। देखो इनके बारे में, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी, जो कि चालुक्यों के अधीन एक सामंत था। बाद में उन्हें हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। इस वंश के अंदर जो सबसे वैदिक धर्म, और ये देखो इनके अंदर एक राजा हुआ था अमोघ वर्ष का भी शांति प्रिय शासक था। उसके बाद में उसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। और अरबिया सुलेमान ने उसके विश्व के 4 बड़े जो सर्वश्रेष्ठ राज थे उनमें उसकी गणना की है। और ये जो राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म को मानते थे, उसके प्रबल समर्थक थे। भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। संस्कृत व कन्नड़ साहित्य का पोषक थे। अरब जो जाते थे इनको वल्लहरा कहते थे। उसके बाद में अब लगभग ये जो राष्ट्रकूट वंश है ये अपना समाप्त हो गया। अब अपने पढ़ते गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में।